प्राचीन समय की बात है। एक शांत और समृद्ध नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत श्रद्धालु था और प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की पूजा करता था। किंतु भाग्य के विपरीत उसके जीवन में दरिद्रता ने अपना डेरा जमा लिया था। घर में अन्न का अभाव रहता, वस्त्र पुराने हो चुके थे और परिवार कई प्रकार के कष्टों से घिरा रहता। ब्राह्मण की पत्नी एक दिन दुखी होकर बोली, स्वामी, आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, फिर भी हमारे कष्ट कम नहीं हो रहे। क्या भगवान हमारी सुनते नहीं? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, भगवान अवश्य सुनते हैं, परंतु शायद हमारी साधना में कोई कमी रह गई है। हमें सही विधि और व्रत का पालन करना चाहिए। इसी चिंता में डूबे एक दिन ब्राह्मण वन की ओर निकल गया। वहां उसे एक तेजस्वी संत मिले। संत ने उसके मन का दुख जान लिया और बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे कष्टों का निवारण केवल भगवान गणेश की कृपा से ही संभव है। तुम ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और नियम से करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने संत को प्रणाम किया और घर लौटकर अपनी पत्नी को सब बताया। दोनों ने निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करेंगे। ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी का दिन आया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उन्होंने घर में एक पवित्र स्थान पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की। पूरे दिन उन्होंने उपवास रखा और मन ही मन भगवान का स्मरण करते रहे। संध्या समय उन्होंने विधिपूर्वक पूजा आरंभ की। गणेश जी को दूर्वा, मोदक और फल अर्पित किए। दीप जलाया, धूप लगाई और श्रद्धा से व्रत कथा का श्रवण किया। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें अर्घ्य दिया और व्रत का पारण किया। उनकी इस सच्ची भक्ति से भगवान श्री गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान गणेश के दर्शन हुए। गणेश जी ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा और व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे। अगले ही दिन से ब्राह्मण के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसे कार्य मिलने लगे, धन की प्राप्ति होने लगी और धीरे धीरे उसके घर की दरिद्रता समाप्त हो गई। परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लौट आए। समय बीतता गया और ब्राह्मण का जीवन पूर्णतः बदल गया। वह पहले से अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान गणेश की पूजा करने लगा। इसी नगर में एक साहूकार भी रहता था, जिसके पास धन तो बहुत था, लेकिन संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी इस दुख से बहुत व्याकुल रहते थे। उन्होंने कई उपाय किए, परंतु कोई फल नहीं मिला। एक दिन साहूकार ने ब्राह्मण के घर की खुशहाली देखी और उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने उसे संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व बताया। साहूकार और उसकी पत्नी ने भी ज्येष्ठ संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करना शुरू किया। कुछ ही समय में भगवान गणेश की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन एक बार उनके पुत्र को गंभीर बीमारी हो गई। साहूकार बहुत चिंतित हो गया। तब उसने फिर से पूरी श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और भगवान गणेश से प्रार्थना की। गणेश जी की कृपा से उसका पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। इस प्रकार पूरे नगर में संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व फैल गया। सभी लोग श्रद्धा से इस व्रत को करने लगे और अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने लगे। एक बार उसी राज्य के राजा पर भी बड़ा संकट आ पड़ा। उसके राज्य में अकाल पड़ गया, प्रजा दुखी हो गई और चारों ओर अशांति फैल गई। राजा ने अपने गुरु से उपाय पूछा। गुरु ने कहा, राजन, आप ज्येष्ठ संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। भगवान गणेश की कृपा से आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। राजा ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। उसने प्रजा के साथ मिलकर भगवान गणेश की पूजा की। कुछ ही दिनों में वर्षा होने लगी, खेत हरे भरे हो गए और राज्य में फिर से खुशहाली लौट आए। राजा ने भगवान गणेश का भव्य मंदिर बनवाया और पूरे राज्य में इस व्रत का प्रचार कराया। समय के साथ यह व्रत पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। लोग इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने लगे। एक और कथा भी प्रचलित है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के सभी संकट दूर हो जाएं? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, संकष्टी चतुर्थी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। इसे करने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और सभी विघ्नों का नाश करते हैं। तब से यह व्रत विशेष रूप से गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाने लगा। जो भी भक्त इस व्रत को सच्चे मन, श्रद्धा और नियम के साथ करता है, उसके जीवन के सभी दुख, कष्ट और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। उसे सुख, समृद्धि, संतान, स्वास्थ्य और सफलता की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को प्रसन्न करने का अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। इसे करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।